तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और 3 लेक्चर्स मैंने बना चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बताओ हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सेल्स में बनता है एनर्जी सब, तो वो सब मान लो हम लोग ऑक्सीजन लिए, गया लंग्स में, और लंग्स से हर सेल्स तक कैसे गया भाई? कुछ मीडियम तो होगा जाने के लिए ना। अभी मैं तुमको बोलूँ, अभी तुमको नागरा जाना है। कहाँ जाना है? नगरा। तुम इस रोड से होते हुए, ऐसे से होते हुए चले जाओगे, तो तुमको रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक रास्ता जिस रास्ते से तुम जाओगे। जैसे अभी वैसे जैसे मैं बताऊँ तुम लोग को, जैसे मान लीजिए हम लोग का रोड, यहाँ पर हम लोग, मेरा स्कूल है, ठीक, मेरे यहाँ पे घर है, हमको कहाँ जाना है? स्कूल पे। तो मैं इस रास्ते से होकर ही तो जाऊँगा, ये रास्ते से होकर ही तो जाऊँगा, ठीक। तो यही वही सेम इस पे ट्रांसपोर्टेशन में हमारे बॉडी में है कि मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो हमारे लंग्स में है जैसे ऑक्सीजन, उसको हर सेल्स तक पहुँचाना है, तो एक रास्ता तो होगा जाने के लिए, उसी रास्ते से जाता होगा। और उसको ले, या फिर और भी चीज़ें ले, जो भी चीज़ें रिलीज होती हैं, तो वो कैसे कैसे हमारी बॉडी तक जाती हैं, किस रास्ते से होते हुए जाती है, उन्हीं सब के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। डिफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। अच्छा, ये लाइफ प्रोसेस है, ठीक। ऑलवेज यूजफुल। अच्छा, एक यूजफुल होता है किसमें? तो सब्सटेंस। अच्छा, सब्सटेंस है कैसा? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड है, साल्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या होता है? जैसे आप लोग का यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड एटसेट्रा, ठीक। और भी अदर सब्सटेंस जो क्या होता है, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग, जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है? मूव होता है। कहाँ से? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। बात समझ आया? जैसे फूड मान लो कहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, उसको इस यहाँ तक पहुँचाना है, तो एक रास्ता से तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वही जिस रास्ते से जाता है उसी सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मीन्स वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर होने को। जैसे मान लो हमें अभी बताया ना, ऑक्सीजन यहाँ पर लंग्स में है, सेल्स तक गया, एक मीडियम होगा जाने के लिए, उसी सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या सोचोगे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये जरूरी क्यों है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन जरूरी क्यों है? देखो, जरूरी क्यों है। अगर मान लो हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, क्या वो एटीपी बनाएगा एनर्जी? क्या वो एटीपी बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन वहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं तो खाना कैसे बनाएगा? और खाने बनेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। इससे तुम एग्जाम्पल में लो, हम घर पे हैं, हमको डेली सब्जी हो गया, मन जो भी चीज़ हमको खाना बनाने के लिए चाहिए, हमारे पापा हमको, मेरे पिताजी ला कर हमको देते हैं, और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं घर के बाहर घूम के जाकर खाना नहीं ला सकता, मैं घर पे रहूँगा, ठीक। तो मेरे पापा क्या करते हैं, ला ला हमको देते रहते हैं, ठीक। अगर क्या हो वो नहीं दे हमको, तो मैं क्या करूँगा? मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे जीऊँगा? खाना मिलेगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, तो एनर्जी मुझे कैसे मिलेगी? समझ रहे हो? तो वही सेम सेल्स की बात है। सेल में क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है, सेल्स है, यहाँ तक अगर कोई भी कुछ भी फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो कोई भी चीज़ ट्रांसफर ना हो तो क्या होगा? वो माने इसको कुछ मिले ही ना, तो क्या होगा? ये मर नहीं जाएगा, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन में, अच्छा ये समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, कि क्यों जरूरी है, कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम बात करें कि हमारे बॉडी में, मीन्स ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मीन्स क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, मीन्स हम लोग में कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक। तो मेनली किसके चलते होता है? तो हमारे पास क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सर्कुलेटरी
सिस्टम होता है। क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? तो पहला हम लोग आता है ब्लड। क्या आता है? ब्लड आता है। और क्या आता है? एक जाता है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक। और तीसरा क्या आता है? कैपिलरीज। क्या आता है? कैपिलरीज। देखो ब्लड क्या आता है? ब्लड देखो ब्लड होता क्या है। देखो ब्लड की बात करें तो ब्लड जो लोग ब्लड है, ब्लड इज अ रेड, क्या है? एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू मीन्स क्या है? देखो हमने पढ़ा ब्लड क्या है? एक रेड कनेक्टिव टिश्यू है। रेड ब्लड क्या है? फ्लूइड है। और कनेक्टिव टिश्यू 9th हम लोग पढ़ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो कनेक्ट करे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। क्या करे? एक भाग को, मीन्स इस पार्ट को और एक ये पार्ट है, दोनों को जब जोड़ेगा ये क्या करेगा? दोनों क्या करेगा? जोड़ेगा। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दोनों क्या करेगा? जोड़ेगा। जोड़ने का काम क्या करता है? कनेक्ट करना। कनेक्ट मीन्स जुड़ना। जोड़ने वाला क्या है? ये टिश्यू है जो हमारे हर शेष तक से जुड़ा हुआ है, ठीक। अच्छा, ब्लड रेड कनेक्टिव टिश्यू। भाई अब रेड क्यों होता है? ब्लड हम लोग का रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। वो आरबीसी क्या होता है हम लोग का? रेड कलर होता है। और क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? एक प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। उसका क्या नाम है प्रोटीन का? उस प्रोटीन का नाम है हेमोग्लोबिन। क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। जो आरबीसी में क्या होता है? पाया जाता है। क्या? हेमोग्लोबिन। और ये किस कलर का होता है आपका? रेड कलर का। ये पाया जाता है इसमें, और ये पाया जाता है किस में? हमारे ब्लड में। इस लोगों का ब्लड क्या होता है? रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? देखो आगे आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, जहाँ ब्लड चेकिंग होता है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। देखो वहाँ पर ब्लड चेक कैसे होता है? ब्लड जो चेकिंग है कैसे होता है? इससे पहले क्या करते हैं? हाथ से पहले ब्लड निकालेंगे सिरिंज में, ठीक। उसको फिर किसमें डालेंगे? एक ट्यूब में। किसमें? ट्यूब में। इसमें क्या होगा आपका? ब्लड। आप फिर उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे। किसमें? सेंट्रीफ्यूज मशीन में। ये मशीन क्या होता है? अगर मान लो उसमें अगर मैं ये रख दूँ, जैसे मान लो हम लोग टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। ब्लड से मैंने इसमें ब्लड रखा हुआ है, अगर डालूं उसमें, ये गोल गोल पूरा घूमता है, गोल घूमता है, और बहुत तेज घूमता है। गोल क्या होता है? बहुत तेज से गोल ऐसे घूमता है। और घूमता है तो क्या होता है? भारी चीज नीचे आ जाती है। क्या होती है? जो भारी चीजें कहाँ जाती है? नीचे, और हल्की चीज ऊपर, ठीक। उसका देखने को मुझे ऐसा मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग का सबसे ज्यादा ऊपर व्हाइट कलर में, कलरलेस बोलो, सिंपली क्या बोलो? कलरलेस क्या होता है? प्लाज्मा मिलता है। क्या मिलता है? प्लाज्मा। जिसमें क्या होता है? हम लोग का ब्लड क्या होता है? इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक। अब देखो प्लाज्मा लोग पढ़ के हैं। प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होते हैं? उसमें रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, तो प्लाज्मा में भाई होता क्या है? इसमें क्या होता है? 55% में क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होता है आपका? वाटर होगा। प्लाज्मा में क्या होगा आपका? वाटर होगा। कुछ आयंस होंगे, ठीक। प्रोटीन होगा, न्यूट्रिएंट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, गैसेस होगा। गैसेस मान जो CO2, ठीक। जानते ना गैसेस? कौन सा गैसेस होगा इसमें? गैसेस CO2। कौन सा गैसेस? CO2 गैस कहाँ होता है? प्लाज्मा ही कैरी करता है, ठीक। अब बात करें 1%, कुछ यहाँ पर होगा। कहाँ पे? दोनों के बीच में, ठीक। 1% में क्या होगा? आपका प्लेटलेट्स होगा और WBC होगा। क्या होगा? WBC क्या होगा? इस 1% में है। और बात करें कि नीचे क्या होगा? 44%। क्या? 44%। इसमें क्या होगा? RBC होगा। क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स होंगे। किसमें? जो रिमेनिंग
44% बच गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब बातें करते हैं फंक्शंस की जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। देखिए हमारे ब्लड में पहला क्या पाया जाता है, एक प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसमें जो एनर्जी सब बन रही है वो सब क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और CO2 को भी कैरी करता है, जो सेल से निकलती है रेस्पिरेशन होने के बाद। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी, ठीक। और हार्मोन्स भी क्या करता है? यही कैरी करता है। ठीक। अच्छा, अब बात करें आरबीसी की। अब देखो एक चीज और, हमारा प्लाज्मा में क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या करते हैं? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। किसको? आरबीसी को। और आरबीसी का फंक्शन देखें, इसमें मेन फंक्शन क्या है? इसके आरबीसी में क्या होता है? आपका हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। किसमें? तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है? प्रेजेंट होता है, विच हेल्प करता है हमको किसमें? टू कैरी ऑक्सीजन। क्या कैरी करने में? ऑक्सीजन को कैरी करने में कौन हेल्प करता है? हेमोग्लोबिन, जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। ठीक। अब बात करें WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अच्छा भाई, WBC का फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी में क्यों होता है? वो उसके पास क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स में आपका एंटीबॉडी नाम का एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। कौन सा? एंटीबॉडी। वो क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक, किसमें से? वाइट ब्लड सेल से, जो क्या करता है? किल द पैथोजन। ठीक, पैथोजन क्या होता है? तो पैथोजन में कुछ नहीं, क्या होता है? डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स, मीन छोटे छोटे जीव से जो हमारे बॉडी में जो रोग हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया से, ठीक, इन सब से जो हम लोग को हो जाता है, क्या हो जाता है हम लोग को? डिजीज। जो लोग का डिजीज हो जाता है, रोग, किसी भी बैक्टीरिया से, कुछ से भी। जैसे हम लोग मान लो बुखार हो गया, ठीक, किसके चलते? बैक्टीरिया के चलते। और होगा क्या? उन सब बैक्टीरिया को जो हम लोग का वाइट ब्लड सेल्स है वो एक प्रोटीन सीक्रेट करेगा। कौन सा? एक एंटीबॉडी निकालेगा अपने सेल्स में से। तो क्या होगा? वो इनको क्या करेगा? किल कर देगा, मार देगा। तो मारने के बाद क्या होगा? वो मर जाएंगे। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये क्लॉटिंग, देखो उसके पहले बता दूं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। स्पेलिंग याद रखेगा, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। किसको? प्लेटलेट्स को। ठीक। अच्छा, अब किसमें हेल्प करता है? तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसमें? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या होता है? एक कभी देखो दौड़ते दौड़ते रहते हैं, गिर जाते हैं, पूरा हाथ पूरा यहाँ पर छिल जाता है, या फिर कहीं भी कट जाता है तो 1-2 दिन बाद वहाँ ब्राउन कलर का कुछ होने लगता है। जहाँ कटता है उस वहीं पे देखो कि कुछ ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वह क्या होता है? वही प्लेटलेट्स क्या करते हैं हम लोग? क्लॉट कहते हैं, मीन्स थक्का जमा देते हैं। कहाँ पे? जहाँ कटता है उसके ऊपर। ठीक है, होता क्या? वहाँ से ब्लड बाहर की तरफ नहीं आ पाते। ठीक। अच्छा, क्या होता है? क्लॉटिंग। अच्छा, अब देखो उसके पहले आपको एक चीज और बता दूं। ये बताओ एक चीज, प्लेटलेट्स हम लोग होता है बॉडी में तो हमेशा रहता है। क्या रहता है? बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहता है। अगर अभी मैंने क्या होता है, इसकी नीड होगी कब? जब ब्लड मतलब कुछ कहीं कट जाए तब किसका काम पड़ेगा? प्लेटलेट्स का। ठीक। मान लो हमारा बॉडी कटी, कहीं हमारा चोट मुझको नहीं लग रहा है, मुझको चोट कहीं लग ही नहीं रहा है, तो वो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में है तो फिर ऐसे ही रहता जाएगा। तो अधिक होगा तो नुकसान नहीं करेगा,
नुकसान नहीं करेगा? नहीं, देखो इसके पीछे एक रीजन है, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, मीन्स अपने काम को करने के लिए हमेशा काम नहीं करता है। काम ये कब करता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है, यहाँ पर ये कट गया, क्या हो गया? कट गया, और यहाँ से हम लोग का ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। यहाँ प्लेटलेट्स मान लो P फॉर प्लेटलेट्स आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जब कट गया, यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन, किससे? ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्ट करता है, मीन्स इससे क्या करने लगता है? मिलने लगता है। क्या करने लगता है? मिलने लगता है। और जब भी प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे जलेदार इस टाइप का एक कवर बना देगा, किस पर? जहाँ कट गया, कवर। क्या बना देगा? कवर। इसी को क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। अब तुम फिर क्वेश्चन पूछोगे, सोचने लगोगे, भाई हमारा आरबीसी जो है, हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है, अभी मैंने क्या बताया? रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है किसको? ऑक्सीजन को। तो ब्लड में पहले से तो ऑक्सीजन होता ही है ना, तो उसके साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है? देखो उसके पीछे रीजन है, रिएक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारे सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो भी हमारे बॉडी में लिमिटेड ही जाता है। क्या जाता है? लिमिटेड। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता हमारे सेल्स में कि वो क्या कर पाए? क्लॉटिंग करने के लिए वो क्या कर सकते? वो एक्टिव हो पाए, ठीक है। और वो एक्टिव कब होता है? जब वो वातावरण से, इन्वायरमेंट से, वातावरण से ऑक्सीजन क्या करेगा? लेगा। जहाँ लिए एक्टिव, एकदम एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हम लोग का ब्लड फ्लोइंग जो है, मैंने ब्लड पहले बह रहा था, वो क्या होगा? रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब बातें करते हैं ट्यूब्स की। किसकी? ट्यूब्स मीन्स ब्लड वेसल्स की, ठीक। किसकी बात करें? ब्लड वेसल्स की। मेनली हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी। मेन यही तीनों पाई जाती है, ठीक। अच्छा अभी देखो मान लो हम लोग क्या है? हार्ट मीन्स दिल है, ठीक। देखो पहले देखो यहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ से? यहाँ से। और हार्ट से जहाँ से यहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एओर्टा। क्या बोलेंगे? एओर्टा। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, उसके पर ओवरव्यू देख लें नॉर्मली, ये कहाँ कौन कौन सी ब्लड कहाँ जाती है, ठीक। मेनली यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलती हैं, ठीक। यहाँ से ब्लड है, यहाँ से गए। देखो अभी आगे सब देखेंगे कहाँ जाता है। मेनली नर्स के बारे में समझो। देखो यहाँ से ब्लड गया, किसके चलते जाएगा? एओर्टा के चलते। किसके? एओर्टा, ठीक है। अच्छा देखो जब एओर्टा सब आगे जाएगा तो और डिवाइड करेगा। क्या करेगा? और डिवाइड करेगा। देखो हमारे दिल से जो निकलती हैं नसें, वो डिवाइड होती है कि नहीं? डिवाइड होती है ना, ठीक। देखो वही देखो सिमिलर, एओर्टा आया, डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर क्या क्या फॉर्म करेगा? आर्टरी बनेगा। क्या बनेगा? आर्टरी। अच्छा हाँ, आर्टरी भी आया, ये भी और डिवाइड हो गया। क्या हो गया? और डिवाइड हो गया, और अपने भागों में बट गया। तो किस में बटेगा? एट्रियोल्स में। किस में? एट्रियोल्स में। अच्छा अब एट्रियोल्स में डिवाइड हो गया, ये और डिवाइड होगा। क्या होगा? और कई भागों में बटेगा, ठीक। अच्छा बट गया तो किस में बटेगा? ये कैपिलरीज में। किस में? कैपिलरीज में। किस में? कैपिलरीज में। अब इसके बाद कैपिलरीज अब क्या करेंगे? जुड़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? जुड़ना शुरू करेंगे। अच्छा जुड़ के एक बनाएंगे थोड़ा सा और इसके मुकाबले, कैपिलरीज के मुकाबले थोड़ा सा मोटा। देखो और मोटा नस क्या है? मोटा, फिर पतला, उससे भी पतला, उससे भी ज़्यादा पतला, फिर थोड़ा नस तो थोड़ा मोटी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका वेन्यूस होगा। क्या होगा? वेन्यूस। और फिर यही जुड़ के और मोटा थोड़ा बन जाएगा, तो क्या बनाएंगे? वेन। और वेन ऊपर गया तो ये फर्दर फिर एक ये या एक ये गया, दोनों फिर जुड़ के और थोड़ा मोटा बनाएंगे, इसको बोलेंगे वेना कावा। क्या बोलेंगे? वेना कावा। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स आगे देखेंगे। अच्छा एक बार फिर शॉर्ट रिविजन। पहले ब्लड कहाँ गया? एओर्टा में। एओर्टा के बाद कहाँ गया? आर्टरी में। आर्टरी के बाद एट्रियोल्स में। एट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज में। कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स में। कहाँ गया? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स के बाद कहाँ गया? वेन में। कहाँ गया?
वेन में, वेन के बाद कहाँ गया, वेना कावा, कहाँ गया, वेना कावा में। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बीच में अंतर क्या है। किसमें, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला डिफरेंस, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मीन्स ब्लड उससे फ्लो कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। जो आर्टरी में अगर कोई भी मान लो ब्लड आर्टरी में फ्लो कर रहा है तो वो अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स हार्ट से दूर जाएगा। ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स हार्ट से क्या होगा, वो दूर जाएगा। ठीक, अब बात करें वेन की तो टुवर्ड्स द हार्ट, मीन्स हार्ट के पास आएगा। ठीक, अभी मैंने पीछे देखा ना, हम लोग मान लो हम लोग का हार्ट है, मान लो हम लोग का क्या है, हार्ट है, यहाँ से हम लोग की जो आर्टरी आ रही थी और यहाँ से हम लोग का वेन आ रहा था। ठीक, तो आर्टरी क्या कर रहा है, आपका हार्ट से ब्लड लेकर जा रहा है, तो वेन क्या कर रहा है, उसके पास, और उसके पास ब्लड लेकर आ रहा है और ये उससे दूर लेकर जा रहा है। ठीक, अच्छा, और कैपिलरीज की बात करें तो लिंक ऑफ आर्टरी एंड वेन, आर्टरी में क्या होता है, लिंक, हम लोग पढ़ा ना, यहाँ पर हम लोग क्या होता है, कैपिलरीज होता है। ठीक, और कैपिलरीज में क्या होता है, दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, मीन्स क्या है, लिंक, लिंक मीन्स जुड़ना। ठीक, बात करें ऑक्सीजन की, जो हम लोग का आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक, और बात करें वेन की तो वेन आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, इसका कहने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, हम बात करें कैपिलरीज की तो कैपिलरीज में दोनों प्रेजेंट होता है। क्या, दोनों प्रेजेंट होता है। क्या, बोथ, बोथ क्या, ऑक्सीजनेटेड एंड, कौन सा, बोथ में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स ये वाला ब्लड भी और ये वाला ब्लड भी किस में होता है, हमारा कैपिलरीज में। ठीक, हम बात करें वॉल्स की, किसकी, वॉल्स मीन्स नस की, दीवालें की, किसकी, दीवार की, नस में जो दीवार है। तो आर्टरी की बात करें तो वो बहुत मोटा होता है और इलास्टिक मीन्स लचीला होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, वो आर्टरी की जो नसें हैं वो मोटी क्यों होती हैं, देखो मोटी क्यों होती है। मान लो ये हम लोग का हार्ट है, मान लो यहीं पर ले लो, ये हम लोग का क्या है, हार्ट है। ठीक, यहाँ से पंप किया, क्या किया, पंप, ब्लड पंप किया, और पंप करेगा तो प्रेशर के साथ करेगा ना, क्या करेगा, प्रेशर के साथ करेगा। और मैं तुम्हें ट्यूब बोलूँ, ट्यूब चालू करो, तो ट्यूब के जो पास का है पानी होगा बहुत प्रेशर से। ठीक, तो प्रेशर से निकलेगा तो उसको झेलने के लिए, प्रेशर को झेलने के लिए क्या होता है, प्रेशर को झेलने के लिए इसका जो दीवार है क्या होती है, मोटी होती है। और इलास्टिक मीन्स लचीला, मीन्स वो एक्सपांड भी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे रबड़ की बात करें, रबड़, रबड़ देखो सब लोग, रबड़, रबड़ तो खींचेंगे तो बढ़ता है, छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाएगा। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब बात करें वेन्स में, तो वेन में इसका जो जो क्या कहते हैं, वॉल होगा बहुत पतला होगा, एथिन होगा, पतला होगा। पतला क्यों होगा, क्योंकि ब्लड यहाँ से कैपिलरीज में जब जाती है तो यहाँ का जो उसका माल, यहाँ पर स्पीड उसका ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे यहाँ आती है यहाँ तक स्पीड बहुत कम हो जाता है, और यहाँ आती है तो स्पीड कम हो जाता है, किसका, ब्लड का स्पीड कम हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर है नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा अगर प्रेशर नहीं है, उसको ज़्यादा झेलने की जरूरत है नहीं, तो वो सिंपली पतला रहता है, तब भी काम उसका हो जाता है। ठीक, अब बात करें कैपिलरीज की, इसका जो वॉल्स होता है बहुत ही पतला, बहुत ही, जैसे इतना पतला कि समझो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, मीन सिर्फ एक एक सेल, एक एक सेल क्या की गई है, उसकी दीवार में सिर्फ एक ही सेल है। कितने सेल, सिर्फ एक सेल। ठीक, उसी एक सेल से मिलकर वो पाइप बना हुआ है। ठीक, बाकी उसमें कोई मोटाई ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अब वही बात किया मैंने, क्या, प्रेशर, क्या बात किया मैंने, प्रेशर। तो प्रेशर में इसमें क्या देखा हम लोग, प्रेशर, प्रेशर, इसमें जो प्रेशर था क्या था, प्रेशर,
इसमें जो प्रेशर क्या है, प्रेशर हम लोग का ज़्यादा है, इसमें प्रेशर क्या है, लो है। इसमें हम लोग का प्रेशर क्या है, इसमें भी लो है। बट इसके मुकाबले इसका देखो, इसके मुकाबले इसका कम है, इसके मुकाबले इसका भी कम है। लेकिन कंपेयर करें इसकी और इसकी, इसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। ये अगर कैपिलरीज और वेंस की बात करें, इसमें उसका प्रेशर ज़्यादा होता है इसके मुकाबले। ठीक है, अच्छा ये हो गया। बात करें वॉल्व, देखो वॉल्व क्या होता है, वॉल्व क्या, वॉल्व क्या बोला मैंने, वॉल्व क्या होता है, वॉल्व। देखो पहले बात करें किस में होता है किस में नहीं होता है, या इसमें नहीं होता है और वेंस में होता है, इसमें नहीं होता है। देखो वेंस में कैसे होता है, तो मैंने अभी क्या लिखा है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मीन्स मान लो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वेंस है, यहाँ पे देखो ये हम लोग का वेंस हो गया, क्या हो गया, वेन। यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ब्लड हमारा फ्लो करता है इस डायरेक्शन में। ठीक, इस डायरेक्शन में फ्लो किया। यहाँ मान लो हम लोग का जो भी सेल्स है, क्या जो भी इसमें ब्लड में सेल है वो इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इधर। ठीक, अगर मान लो क्या, अगर मान लो प्रेशर, तो मैंने क्या बोला, प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर क्या है, कम है, और कम होगा तो क्या होगा, वो ये ब्लड पीछे भी तो आ सकता है, कहाँ आ सकता है, पीछे भी तो आ सकता है। लेकिन वही पीछे ना आने को रोकने को कौन काम करता है, वाल्व। जो हम लोग को वाल्व जो प्रेजेंट होता है इसमें, पीछे आने से क्या करता है, रोकता है, क्या करता है, रोकता है। कौन, ये वाल्व। ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का, इसको अगर बोले इसको, ये हम लोग क्या है, वाल्व। क्या है, वाल्व। ठीक, ये किस में होता है, सिर्फ वेन्स में होता है, किसमें, वेन्स में होता है, और कैपिलरीज में एब्सेंट होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब बात करें आर्टरी और वेन की फंक्शंस की, तो फंक्शन है वो कैसे है, फंक्शन आप क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। देखो जो आर्टरी में जो ब्लड आता है, ठीक, आर्टरी में ब्लड आता है कौन, कहाँ से, हार्ट से। अच्छा, जो हार्ट आता है मीन्स डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड पम्प्ड बाय अ हार्ट, मीन्स जो हार्ट से जो ब्लड पंप के होके बाहर निकलता है वो सब हर सेल्स तक क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन, आर्टरी। आर्टरी क्या करता है, हर सेल्स में क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मीन्स बांटने का काम करता है। और अगर बात करें वेन्स की, तो वेन क्या करता है, रिटर्न ब्लड टू हार्ट। मीन्स जहाँ जहाँ ये आर्टरी अपना अपना ब्लड लेके गई थी, वहाँ से ये क्या करता है, सब बिटोर के सब ला के अपने पास ला के कहाँ ला के छोड़ देता है, हार्ट में वापस। कहाँ ला देता है, हार्ट में वापस ला देता है। और कैपिलरीज की बात करें तो ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 एंड CO2 और न्यूट्रिएंट विद इन द सेल्स। मीन्स सेल से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को देगा, CO2 लेगा और न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ये किसका फंक्शन है, कैपिलरीज का। ठीक, अगर बात करें इस आर्टरी की, ये ऑक्सीजन कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और वेन क्या कैरी करता है, तो वेन कैरी क्या करता है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है और वेस्ट प्रोडक्ट कौन कैरी करता है, वेन। ठीक, और कैपिलरीज क्या करता है, तो पिकअप ऑफ CO2 मीन्स हर सेल से क्या करेगा, CO2 लेगा एंड न्यूट्रिएंट्स और सेल, और न्यूट्रिएंट्स में क्या करेगा, लेगा। ठीक, अच्छा ये हो गया। एक एक्सेप्शन भी है क्या, कि हम जानते हैं हर आर्टरी मीन्स आर्टरी, अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टरी का फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। किसको, ऑक्सीजनेटेड मीन्स उसमें ऑक्सीजन होगा। लेकिन एक ऐसी भी आर्टरी है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, और एक वेन है जो कि है पल्मोनरी वेन, जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या है, उनका एक्सेप्शन है। ठीक, अच्छा अब बात करें कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, आर्टरी
सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है एओर्टा। कौन है, एओर्टा। ठीक, अगर छोटी में, अगर लंबी वेन्स की बात करें तो वो कौन है, वेना कावा। कौन है, वेना कावा। कौन है, वेना कावा। क्या है, सबसे बड़ी वेन है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान सुनना। पहला हमारा क्या आता है, पल्मोनरी वेन आती है। कौन आती है, पल्मोनरी वेन आती है। देखो ये क्या करती है, यहाँ से हमारा जो क्यों ब्लड क्या करता है, इंटर करता है। क्या करता है, इंटर करता है। और यहाँ से हमारा क्या आता है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। क्या आता है, लेफ्ट एट्रियम में। देखो अगर हार्ट का, अगर हम हार्ट का सिर्फ देखो, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, उसको ऐसे बनाए। देखो ऐसे ये फोर्थ चैम्बर बनना है, कि एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, वही वाला सिम बनाया हूँ। अब देखो इसको मैंने क्या बोला, लेफ्ट एट्रियम। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का, लेफ्ट एट्रियम। इसको मैंने क्या बोला, राइट एट्रियम। क्या बोला, राइट एट्रियम। नीचे लोग इसको बोल दो राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देखो होता क्या है, हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ बोला मैंने, लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है, इंटर करता है। और यहाँ से कहाँ जाता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक, इससे क्या बोला मैंने, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से पंप हुआ, यहाँ से जाते हुए कहाँ से निकल गया, एओर्टा से। कहाँ से, एओर्टा से। इसके बाद क्या हो गया, ब्लड यहाँ से निकल गया। मीन्स ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया। वही होता नहीं, ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया। मीन्स समझो कि एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, इस चैम्बर से इस चैम्बर में आया, और यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। ठीक, अच्छा यहाँ से निकल गया। अब देखो जब एओर्टा से निकल गया, ये पूरे हमारे बॉडी में घूमते हुए कहाँ आएगा, फिर हमारे देखो पूरे घूमते हुए कहाँ पाएगा, वेना कावा में। कहाँ आएगा, वेना कावा में। यहाँ से हमारा फिर ब्लड यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ से फिर किस में जाएगा हम लोग का, देखो फिर यहाँ पे यहाँ इंटर करेगा किस में, राइट एट्रियम। ये थोड़ा आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वहाँ से आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर हम ओवरव्यू सिर्फ देख रहे हैं, ऊपर ओवरव्यू। ठीक, यहाँ से आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा हमारा, राइट वेंट्रिकल। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और फिर यहाँ से होते हुए हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ चल जाएगा, लंग्स में। और लंग्स से फिर यहाँ आएगा पल्मोनरी वेन में। सिर्फ देखो ओवरव्यू था। ठीक, अच्छा अगर बात करें इसके ऑर्गन्स कौन कौन कहाँ होते हैं, यहाँ पर हम लोग होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है, पेरिकार्डियम। ये हम लोग का हार्ट है ना, एक थैले में रखा हुआ है। कहाँ रखा है, एक थैले में, और थैले का क्या नाम है, पेरिकार्डियम। ठीक, अच्छा ये देखो। और ये आपका होता है सेप्टम। क्या, सेप्टम। ये क्या करता है, डिवाइडिंग द वॉल्स। देखो एक ये हम लोग है इधर वाला लेफ्ट एट्रियम। देखो नीचे क्या हम लोग है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, इधर वाला, इधर वाला। और एक इधर भी है ना, बीच में क्या होता है, एक दीवार होता है। दीवार जो दोनों क्या करता है, सेपरेट कर, दोनों को अलग अलग करता है। कौन, सेप्टम। कौन, सेप्टम क्या करता है, दोनों को अलग अलग। ये क्या है, डिवाइडिंग वॉल है, दोनों के बीच में क्या एक दीवार बना दिया है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया एट्रियम। अब देखो हमारे बॉडी में, ठीक हमारे बॉडी में जो हमारे हार्ट के नीचे से जो ब्लड आ रहा है हमारे हार्ट में नीचे से, वो किसके द्वारा आएगा, इन्फीरियर वेना कावा है। ठीक, और जो लोग ऊपर से जैसे हैंड से हो गया, इस हैंड से, ये इधर से सब जो ब्लड आएगा किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक, अच्छा ये तो ओवरव्यू स्ट्रक्चर हो गया, ये कौन कहाँ होता है, इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। उसके पहले बता दूं, हार्ट हम लोग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, और इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी। कौन सा, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या होता है, इनवॉलंटरी जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या अपना तुम हार्ट तुम्हारा पंप कर रहा है, उसके हम उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक नहीं सकते।
हमारे मर्जी से वो नहीं रुकेगा, ठीक। वो पंप करता है तो पंप करता ही रहेगा। तो फंक्शन मैंने क्या बता दिया इसका, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। और इसका साइज, इसकी साइज की बात करें, अब तो मान लो ये जो हमारा मुट्ठी है ना, इतना ही बड़ा क्या होता है हम लोग का, ये हार्ट होता है, ठीक है। अच्छा ये हार्ट हो गया। अच्छा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा आगे देखेंगे, अभी थोड़ा ओवरव्यू था। देखो हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। कितने वाल्व, 4 वाल्व। वाल्व का मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि वो बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। मीन्स वो ब्लड क्या हो, फिर पीछे की तरफ फ्लो ना हो, ठीक। तो पहला हमारा वाल्व होता है यहाँ पे, कहाँ होता है, ये हम लोग का लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे क्या होता है हम लोग का वाल्व होता है। और इस वाल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्ड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्ड वाल्व। अच्छा इसके बाद हम लोग का ब्लड फिर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक। ऊपर कहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग क्या होता है, एक आयोटिक वाल्व होता है, और यहाँ से होते हुए ब्लड क्या होता है, एओर्टा के थ्रू निकल जाता है। अच्छा अब देखो, जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे जब हमारा वेंट्रिकल में इंटर करता है, तो वेंट्रिकल में जब इंटर करेगा, कहाँ, वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्ड वाल्व बोलते हैं। अच्छा और जब यहाँ से ये पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ भी हम लोग एक वाल्व होता है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, ठीक। देखो अब देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा कौन सा हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की तरफ लिख दो क्या, लेफ्ट, ठीक। ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट साइड। कौन सा, राइट साइड। यहाँ लिख दो राइट, ठीक। अच्छा ये समझ में गया। देखो ये देखो, ध्यान से समझना, ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ तक क्लियर। अच्छा लेफ्ट एंड राइट। अब ऐसे हमारा, तुम सामने से मेरा हार्ट देख रहे हो, मेरा हार्ट दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा देख रहे हो ना, देखो। तो सामने से जब हम हार्ट को देखेंगे, ठीक है, तो उसके जो इधर साइड क्या होगा हम लोग का, राइट। ये हम लोग का राइट हैंड है, ठीक। इस साइड हम लोग का राइट वाला भाग हो गया, इस साइड हम लोग का लेफ्ट भाग हो गया। देखो जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसे बोलते हैं आर्ट्रियम, जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। अब देखो होता क्या है, हमारा जो आर्ट्रियम होता है, कौन, आर्ट्रियम, वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है, ब्लड को रिसीव। जैसे बात करें, इधर से भी आएगा तो ब्लड रिसीव ही करेगा, ये लेफ्ट वाला, और राइट वाला रिसीव ही करेगा, ठीक। तो मीन्स लेफ्ट वाला क्या करेगा, और राइट वाला दोनों भी क्या करेंगे, आर्ट्रियम रिसीव, क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अच्छा दोनों रिसीव कर दिए। भाई वेंट्रिकल क्या करेगा, तो वेंट्रिकल का काम है पंप करना, बस पंप करेगा। क्या करेगा, पंप। क्या करेगा, पंप करेगा। ये पंप करेगा तो फिर ट्रांसफर करेगा ब्लड, ये पंप करेगा तो फिर ट्रांसफर करेगा इधर। ये दोनों काम क्या है, पंप करना। क्या काम है, पंप करना। और इसका काम क्या करना है, रिसीव, ठीक। इसका अगर रिसीव, इसका काम पंप दे ब्लड। क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ठीक। अच्छा ये रिसीव किया, ये पंप किया, तो क्या दोनों एक ही टाइप के ब्लड रिसीव या पंप करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, एक वर्ड रखना लॉर्ड। क्या याद करना, लॉर्ड, ठीक। देखो पहले क्या है, एल ओ। क्या है, एल ओ। एल फॉर लेफ्ट, क्या, लेफ्ट। ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मीन्स जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, कौन सा, लेफ्ट। लेफ्ट वाला का यही है ना, तो जो लेफ्ट में होगा उसमें कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स इसमें जो आएगा उसमें जो इसमें आएगा, उसमें जो इसमें ब्लड आएगा लेफ्ट वाले में, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक। और जो हम लोग का राइट साइड में आएगा, किसमें, राइट। राइट फॉर आर फॉर राइट, डी फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। मीन्स लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट में आएगा तो आएगा, रिसीव करेगा, और इसमें क्या करेगा, पंप करेगा। फिर ब्लड घूमते हुए कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ये रिसीव करेगा,
ठीक, फिर ये पंप करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक। तो उसको देखने के लिए थोड़ा से डायग्राम बना ले। और बात करते हैं कि सर्कुलेशन मेनली होता कैसे है, रीजन मैंने हाउ, कैसे होता है। देखो पहला हम लोग का क्या होता है, लंग्स, क्या होता है लंग्स, एक हम लोग का होता है हार्ट, अच्छा हार्ट होता है, एक क्या होता है हम लोग का बॉडी सेल्स, क्या होते हैं बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक। अच्छा बॉडी सेल्स हो गया। देखो ये तीन क्या हम लोग के मेन थिंग्स है जिसमें हम लोग क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। देखो हम लिए ऑक्सीजन, क्या लिए ऑक्सीजन, ठीक। लंग्स में गया, हम जानते हैं कि लंग्स में जाता है तो क्या होता है वो ऑक्सीजन। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है कि ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक। तो यहाँ ब्लड के पास क्या जाता है हम लोग का, ब्लड के पास O2 और फिर O2 लंग्स के पास आ गया, ठीक। तो ये हम लोग का पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए कहाँ चल जाएगा हम लोग का, हार्ट में, कहाँ जाएगा, हार्ट में। अच्छा हार्ट में चला गया तो हार्ट फिर क्या करेगा, उसको पंप करेगा, क्या करेगा, पंप। तो पंप करेगा तो वो चल जाएगा सीधे किस में, ब्लड के, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, एओर्टा, ठीक। एओर्टा के थ्रू कहाँ चला गया, बॉडी के सेल्स में। अच्छा और फिर सेल्स के फिर कहाँ आएगा, हार्ट में, कहाँ आएगा, हार्ट में, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू, किसके थ्रू, वेना कावा, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू कहाँ आ जाएगा हम लोग का सिर, फिर हार्ट में, कहाँ आ गया, हार्ट में, ठीक। फिर हार्ट उसको पंप करेगा, क्या करेगा, पंप, फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, कहाँ जाएगा, लंग्स में, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। और एक चीज याद रखो, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, बट लेकिन यहाँ पर क्या जाता है हम लोग का CO2, क्या आता है CO2, तो ये क्या बना देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है, किसको, पूरे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। यहाँ भी फिर क्या कैरी हुआ, CO2, क्या कैरी हुआ, CO2, और फिर यहाँ से लंग्स से हम लोग क्या कर दिए, CO2 को निकाल दिए, ठीक। ये ऐसे क्या होता है हम लोग का मेन, हम लोग सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, ठीक। कैसे, इस प्रकार से, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो मैंने देखो ये देखो समरी, ये पूरा हमारे हार्ट का जैसे जैसे फंक्शन करता है, ठीक। देखो पहला हमारे लंग्स में, देखो लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन लिए थे, ऑक्सीजन लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड लेते हुए कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आ गया, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक। और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया तो कहाँ गया, सेल्स तक, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू, ठीक। यहाँ सेल्स के बाद फिर होते हुए हमारे वेना कावा के होते हुए कहाँ आ गया, राइट आर्टरियम में, कहाँ आ गया, राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक। फिर इसने पंप किया तो कहाँ चला गया, सीधे लंग्स में, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक। अच्छा ये देखो ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ कैसे कैसे हुआ, फिर लंग्स में फिर सिमिलर यही प्रोसेस, यही सब सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, ठीक। और ये एक चीज़ देखो, यहाँ से ब्लड शुरू हुआ, क्या हुआ, एक बार ब्लड शुरू हुआ, यहाँ से गया तो फिर उसी ब्लड को एक बार यहाँ पंप हुआ, एक बार यहाँ पंप हुआ, ठीक। अब वही ब्लड फिर यहाँ से यहाँ होते हुए आया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, इसने एक और बार पंप किया, ठीक। फिर वहाँ पर यहाँ पर से मीन्स एक, देखो ब्लड को एक बार पूरा चक्कर लगाने के लिए हार्ट, दिल हमारा कितने बार पंप किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, टोटल कितने बार, 2 बार, ठीक। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, जितने बार पंप करेगा, ठीक, कितना टाइम्स किया, 2 टाइम्स। और एक चीज ध्यान रखना, जितना बार पंप करेगा उसे क्या बोलते हैं, डबल। देखो 2 बार किया तो डबल, क्या बोलेंगे, 2 बार पंप किया तो डबल सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे,
सर्कुलेशन, ठीक। सर्कुलेशन कितना बार होगा? 2 बार, ठीक। और एक करने में कितना बार पंप किया उसको आगे लिख देंगे, और ना सर्कुलेशन, ठीक। क्या होगा? डबल सर्कुलेशन, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि आखिर कई सारे ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि किसी में 2 चैम्बर होता है, किसी में 3 चैम्बर होता है, किसी में 4 चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक। तो उन सब में कैसे सर्कुलेशन होता है, ठीक, उसको देखेंगे। देखिए, पास शुरू करते हैं पहले कि फिश में कैसे होता है। फिश में मेनली आपका 2 चैम्बर्स होता है। कितना चैम्बर्स? 2 चैम्बर्स। देखो होता क्या है, पहले देखो वेंट्रिकल शुरू से देखते हैं। वेंट्रिकल पर हम लोग क्या किया? पंप किया। क्या किया? पंप किया। तो पंप किया तो ब्लड हमारा कहाँ गया? गिल्स में। कहाँ गया? गिल्स में। और गिल्स में क्या हुआ? वहाँ से आपका गैसेस क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। क्या हुआ? यहाँ पर आपका गैसेस का एक्सचेंज हुआ, मीन्स CO2 चला गया आपका बाहर, और O2 कहाँ गया? O2 आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? ब्लड में आ गया, ठीक। अब देखो ब्लड क्या हुआ, इसी के प्रेशर से लंग्स से होते हुए पूरे हमारे बॉडी में घूमते हुए, बॉडी के सेल्स तक घूमते हुए कहाँ जाएगा? आर्टरियम में, ठीक। और आर्टरियम में फिर कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल पुश पंप करेगा तो फिर यहाँ जाएगा। तो यही सब प्रोसेस क्या हो जाएगा? चलता रहेगा। मीन्स वेंट्रिकल पंप किया और एक ही बार पंप किया तो वैसे ही पूरा घूमते हुए कहाँ चला गया? आर्टरियम में। कहाँ गया? आर्टरियम में। अब फिर वेंट्रिकल फिर पंप किया, फिर वही होने लगा। देखो अब तुम सोचोगे कि तभी से हम लोग आर्टरियम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर आर्टरियम नीचे क्यों लिखे हैं? ठीक, देखो कैसे लिखे हैं, यहाँ इनमें से समझो। ये हमारा क्या है? ये हमारा फिश है, ठीक। ये हमारा क्या है? एक मछली है। देखो ये हमारा क्या है? गिल्स, ठीक। और होता क्या है कि वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो फिर यहाँ से पंप किया तो फिर गिल्स में गया, गिल्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर वहाँ से हमारे पूरे इसके बॉडी में घूमते हुए फिर कहाँ चला गया? एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर ऐसे होते हुए इसका सर्कुलेशन क्या होता है? चलता रहता है, ठीक। ये समझ में आया कि ये कैसे सर्कुलेशन होता है किसी भी फिश में, ठीक। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर, ठीक। और कितने बार हार्ट पंप किया? एक बार ना, तो क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक। सिंगल सर्कुलेशन, ठीक। अच्छा, अब बात करें एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जैसे आपका मेढक है, सांप हो गया, ठीक, गिरीट हो गया, उसमें कैसे होता है? तो इसमें मेनली 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स? 3 चैम्बर्स, ठीक। और 3 केस है, आर्टरियम 2 थे और वेंट्रिकल सिर्फ 1 रहता है। वेंट्रिकल कितना? सिर्फ 1। और देखो एक होता है तो एक चीज़ क्या होता है उसमें, जो आपका वेंट्रिकल के बीच में, वेंट्रिकल ये पूरा है, उसके बीच में एक जालीदार का या फिर बहुत ही पतला एक लेयर होता है, वो भी ना के बराबर है। क्या? एक लेयर होता है किसके बीच में? वेंट्रिकल के बीच में, ठीक। किसके बीच में? वेंट्रिकल के बीच में। जैसे मान लो इतना बड़ा मेरा वेंट्रिकल है, ठीक, इसके बीच में मेरा क्या हो गया? एक कुछ लगा दीजिए जालीदार टाइप का, ठीक, कुछ लेयर बीच में, लेयर। लेकिन इसमें लेयर आपका क्या होता है? थीन, बहुत ही पतला होता है। क्या होता है? थीन, पतला होता है। तो होता क्या है, देखो पहले वेंट्रिकल पंप किया। क्या किया? पंप किया। सिंपली समझ लो, पंप किया, ठीक। पंप किया तो यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन लेके फिर ऐसे आएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे वेंट्रिकल्स में। और फिर वेंट्रिकल्स एक ही बार पंप करेगा, फिर कहाँ जाएगा? सेल्स में। फिर देखो, और मैंने देखो इसमें मेनली आपका हो क्या रहा है, आपका ये देखो बॉडी से गया यहाँ पे, आपका कौन सा ब्लड है यहाँ पे? देखो सेल्स से भाई कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आता है सेल्स से। अब कैसा ब्लड आता है? तो डी ऑक्सीजनेटेड, यही तो ब्लड आता है हमारा सेल्स से। यहाँ से गया फिर कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। वहाँ से फिर कहाँ गया? वेंट्रिकल्स में, ठीक। अब देखो वेंट्रिकल्स होने के बाद यस, यहाँ पे कौन सा ब्लड है हमारा का? हम लोग का यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसमें? इस वेंट्रिकल्स में। और ये पंप यहाँ से देखो, यहाँ से लंग्स से फिर कैसे आया हमारा?
ऑक्सीजनेटेड, कहाँ है ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे। और अभी मैंने क्या बताया, ये जलीदार है, और जलीदार रहेगा तो क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर सही से होता ही नहीं है, दोनों आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे आपके सर्कुलेशन यहाँ पर कुछ बढ़िया से नहीं होता है। जैसे पंप किया तो कुछ ऑक्सीजन इधर आ गया, वह भी चला गया। अब पंप किया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर भी आ गया, यहाँ पर CO2 तो गया, लेकिन प्लस में कुछ मात्रा में क्या चला गया, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चला गया। ठीक, अब फिर वही होता रहता है। ठीक, इसमें क्या बोलेंगे, इसको मैंने क्या बोला, सिंगल सर्कुलेशन। इसमें तो हुआ डबल, कितना बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ भाई सर्कुलेशन। ब्लड यहाँ से यहाँ तक देखो, ब्लड यहाँ तक पंप किया फिर गया, उसी ब्लड को फिर पंप किया फिर यहाँ आया। तो मीन्स एक सर्कुलेशन करने के लिए यहाँ पर आपका जो वेंट्रिकल से कितने बार पंप किया, हार्ट में, दिल में रहा 2 बार पंप किया। ठीक, तो क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। लेकिन सही से तो नहीं हुआ ना। क्या ये सही से हुआ, ये दोनों मिल गए आपस में ही, तो सही से हुआ, नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक, ये क्लियर। अच्छा, अब बात करें किसकी, बर्ड्स और मैमल्स की। किसकी, बर्ड्स की और मैमल्स की। इसमें क्या होगा, मेन हम लोग का हार्ट है। ठीक, हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक, होगा क्या, लंग्स से हमारा ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, लेफ्ट एट्रियम से फिर अब कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक, ये फिर पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, सेल्स में, और फिर सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए कहाँ जाएगा, आपका राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक, और यहाँ से फिर हमारा लंग्स में। और लेकिन देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये आपका थिन है, ये आपका बहुत थिक है। क्या है, थिक, मोटा वॉल्स है। क्या है, मोटा दीवार है, जिससे ये दोनों क्या होते हैं, कभी भी मिक्स नहीं हो पाते हैं, दोनों कभी भी मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी आपका कौन सा हुआ, यहाँ भी आपका डबल सर्कुलेशन। कौन, क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन। क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक, लेकिन डबल सर्कुलेशन के साथ यहाँ पर मिक्स नहीं हुआ ना, तो पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक, अब इसके बेसिस पर थोड़े इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, टेबल्स बना के एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। क्या बना के, टेबल्स। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जब हम लोगों ने पढ़ा। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, फिश में कितने चैम्बर था, 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स में सर्कुलेशन कौन सा रहा था, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस, दूसरी बार क्या पढ़ा था हम लोग, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जिसमें कितने चैम्बर थे, 3 चैम्बर्स। कौन सा सर्कुलेशन हो रहा था, इनकम्प्लीट। ठीक, और आगे में हम लोग ने क्या देखा था, बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर्स था, दोनों में 4, जिसके चलते कौन सा सर्कुलेशन हो रहा था, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कौन सा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक, अगर देखो जिन लोगों में 2 चैम्बर या फिर 3 चैम्बर्स होते हैं, उनमें कौन सा होता है, वो कौन से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी मेरे बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर मैं रेगिस्तान चले जाऊँ, रेगिस्तान, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या मेरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मेरे बॉडी का तापमान क्या बदल जाएगा, क्या 37 से 50 हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ 37 ही रहेगा। अगर मैं चल जाऊँ कश्मीर, कहाँ चल जाऊँ, कश्मीर, वहाँ पर बहुत ठंडी जगह है, तो क्या वहाँ पर मेरा जो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 37 से क्या 20 हो जाएगा, नहीं, कम नहीं होगा। मीन्स मेरा टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है।
मैं कहीं भी चल जाऊँ, मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड, जिनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर बात करें कोल्ड ब्लडेड की तो इनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर ठंडी के सीजन में, ठंडी के मौसम में अगर टेम्परेचर या फिर कहो तापमान गिर जाएगा, मान लो अभी मेरा 30 है, हो गया 15, तो उन लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना जाएगा, 15 पर चला जाएगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर मान लो अभी बढ़ जाए, मान लो अभी 30 है तो हो जाए कितना 40, तो इन सब ऑर्गेनिज्म का, इन तीनों का, उनका भी कितना हो जाएगा 40। ठीक, अगर देखो टेम्परेचर अगर चेंजिंग होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस अभी देखना ठंडी के सीजन में छिपकली कहाँ चली जाती है, क्या दिखती है, नहीं दिखती हैं। क्यों, क्योंकि वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है और छिप जाती है। क्यों, गर्म रहने के लिए। ठीक, वही सिमिलर स्नेक में भी वही केस है। मीन्स देख लेना तुम लोग भी, जिसमें ये चीज़ होते हैं, ठीक, फिशेस कहो, एम्फीबियंस कहो या फिर रेप्टाइल्स कहो, इन लोगों में हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये चेम्बर्स की बात हो। अब हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम, क्या करें, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें। इसमें 3 चीज़ होती हैं, पहला लिम्फ, दूसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा लिम्फ नोड्स। ठीक, इसको देखो, समझो, देखो ध्यान से। ये हम लोग का मान लो क्या है, ये हम लोग का ब्लड कैपिलरीज है। क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक, इसमें हम लोग का ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो होता क्या है, देखो ध्यान सुनना, ब्लड में देखो, ब्लड हम लोग क्या होता है, पहला प्लाज्मा होता है और WBC होता है। क्या होता है, WBC। तो होता क्या है, कैपिलरीज में ना इस टाइप के छोटे छोटे होल्स पाया जाता है। देखो ये होल्स दिख रहा है, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग का ब्लड जो है, जो हम लोग का क्या होता है, प्लाज्मा जो है इसमें इंटर करता है। ये हम लोग का टिश्यू है, क्या है, ये हम लोग का, ये सब एक एक सेल्स हैं। क्या है, सेल, इसमें से कुछ सीक्रेट हो रहा है। ठीक, और इसमें से प्लाज्मा और WBC आ रहा है। ठीक, और कुछ इसमें से प्रोटीन्स भी जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लिक्विड मैट्रिक्स मिलता है। क्या बोलता है, फ्लूइड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, फ्लूइड। उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। मीन्स लिम्फ कुछ भी नहीं, समझो कि इसमें का प्लाज्मा, इसमें का कुछ न्यूट्रिएंट्स, इसमें का WBC, बस इतने का कॉम्बिनेशन है लिम्फ। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब लिम्फ होता क्या है, लिम्फ हो गया, और होता क्या है, यहाँ से मान लो, यहाँ पर मान लो मेरा कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया यहाँ पर है, तो उसको भी क्या करेगा, ये ले लेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये WBC और प्रोटीन ले लेगा। अगर यहाँ पे कुछ हार्मफुल, जैसे हम लोग का बैक्टीरिया हो रहा है, ठीक, उसको भी क्या करेगा, ये ले लेगा। ठीक, ले लिया, और किस में लेगा, लिम्फ वेसल्स में। किस में, लिम्फ वेसल्स। ठीक, ये हो गया लिम्फ वेसल्स। ठीक, और लिम्फ वेसल्स में लेने के बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आगे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो बैक्टीरिया, क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, उसको एक मार देगा। क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। कहाँ पे, नोड्स में। ठीक, और यहाँ पे मारने के बाद फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ये एक पीस कहाँ मिल जाएगा, वेन्स में, मेन नस में, वहाँ से फिर हार्ट, और फिर हार्ट से फिर कैपिलरीज। यही प्रोसेस क्या होता है, चलता जाता है, किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक, अच्छा अब इसका थोड़ा फंक्शंस देख लेते हैं। हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम का, क्या कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। देखो पहला फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट एंड बैक टू सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो होता करता क्या है, और मैंने क्या बताया कि वह जो टिश्यूज थे, क्या थे, जो टिश्यूज प्रेजेंट थे, ठीक, हम लोग का ब्लड था, यहाँ पे जो हम लोग का क्या था, न्यूट्रिएंट्स था, फैट सॉल्युबल्स था, उसको क्या कर रहा था ये, अब यहाँ पर सीक्रेट करके उसको एब्जॉर्ब तो कर रहा था। क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक, एब्जॉर्ब करके
और उसमें अगर कोई जर्म या फिर कहो या फिर बैक्टीरिया जो था उसको किल करके कहाँ फिर पहुँचा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही। कहाँ पहुँचा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में तो पहुँचा रहा था। ये नोट्स होते हुए फिर कहाँ जाता, वेंस से वेंस फिर आपका हार्ट में। ठीक, ये क्या कर रहा था आपका एक प्रकार, जो भी फैट सॉल्युबल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो भी यहाँ पर मीन्स हार्मफुल है उसको सिर्फ किल करने का काम कर रहा था लिम्फेटिक। और दूसरा फंक्शन क्या है, इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम अ टिश्यू एंड ब्लड। मीन्स यहाँ ब्लड में और यहाँ टिश्यू में अगर एक्स्ट्रा मीन्स जितना चाहिए उससे अधिक वहाँ पर फ्लूइड हो गया, फ्लूइड या फिर वाटर, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देगा। ठीक, एब्जॉर्ब करके यहाँ से लेते हुए हार्ट्स के फिर लंग्स में वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। दूसरा क्या करता है, मैंने बताया इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, अगर बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स बैक्टीरिया हमारे अटैक कर देते हैं तो हमको लड़ने की क्षमता, क्या करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। मीन्स बुखार हो गया तो हम उसको सहन कर पाएंगे आराम से। ठीक, उसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। उसको कौन क्या कहता है, बनाता है, यही लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको बनाता है। अब बात करते हैं कि बीपी क्या होता है। बीपी ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर कुछ नहीं, बस इतना समझो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ब्लड वेसल। मीन्स ब्लड वेसल पे जो ब्लड का जो प्रेशर लगता है, जैसे मान लो हम लोग, जैसे मान लो ये हम लोग का हार्ट है, क्या है हम लोग का हार्ट, ये पंप किया, क्या किया, पंप किया। जब पंप किया ये किस में जाएगा, वेसल्स में जाएगा ना, ब्लड वेसल में। और मान लो यहाँ पे क्या है, ब्लड है, और ये वॉल्स पे जो प्रेशर लगाती है, वॉल्स पे जो अपनी दीवारें पर जो प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड प्रेशर में दो टाइप का होता है, पहला सिस्टाल्टिक प्रेशर, दूसरा डायस्टाल्टिक प्रेशर। देखो सिस्टाल्टिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ए ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग अ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या, जब हम लोग जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल हम लोग ये ना 4 चैम्बर था ये वाला, देखो जब हम लोग का ये वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब पंप करेगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड क्या होगा, प्रेशर से निकलेगा। जब प्रेशर से निकलेगा, जब प्रेशर से क्या हुआ, निकला, तो उस समय जो अपने वॉल्स पर मीन्स दीवार पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था उसको क्या बोलेंगे, सिस्टाल्टिक प्रेशर। ये कब होता है, जब हमारा वेंट्रिकल क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक, अच्छा अब भाई डायस्टाल्टिक क्या होता है, ये भी क्या है, प्रेशर है। कब का, वेन ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरी, मीन जो आर्टरी में जो ब्लड है वो कब प्रेशर अप्लाई करेगा, जब क्या होगा, रिलैक्स होगा। भाई जब पंप करेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब रिलैक्स करेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वही देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो प्रेशर होता है बीपी, इतना अपान इतना होता है। 120 क्या डिनोट करता है कि सिस्टाल्टिक पोजीशन में, मीन्स जब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या प्रेशर था, तो ऊपर, और जब रिलैक्स कर रहा था जो प्रेशर था वो क्या है, नीचे। ठीक, ये क्या था हम लोग, ये हम लोग क्या हो गया, बीपी हो गया। अच्छा आज के इतना ही। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसको मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। और हर चैप्टर का, क्लास 10 के हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।